1 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू किया तो इसके बाद पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में आपसी टकराव पैदा हो गया। दोनों के इस टकराव के बीच में है चंडीगढ़। यह शहर दोनों राज्यों की राजधानी है और दोनों राज्यों की राजधानी पर हक के सवाल को लेकर पंजाब और हरियाणा इन दिनों आपस में उलझे हुए हैं। इसके लिए दोनों ही राज्य चंडीगढ़ पर दावे को लेकर प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। शुरुआत पंजाब से हुई थी। हरियाणा और पंजाब में इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर तलवार एक बार फिर खींची है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर आमने सामने है। इस बार मुद्दा है चंडीगढ़, राज्य है पंजाब और हरियाणा। 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है। इसलिए पंजाब मुकम्मल तौर पर चंडीगढ़ ਨੂੰ पंजाब ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ पेश कर रहे हैं। सबसे पहले जानिए आखिर आज पंजाब और हरियाणा के बीच खिंची तलवार की वजह क्या है। चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को एक शुभ समाचार भी देना चाहता हूं कि आज से चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के साथ जोड़ने का निर्णय भारत सरकार ने किया। इससे बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को होने वाला है। एक सबसे पहले तो आपकी सेवानिवृत्ति की वय बढ़ जाएगी, 58 की जगह 60 हो जाएगी। 27 मार्च को चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान के बाद पंजाब से लेकर हरियाणा की राजनीति में उबाल है। चंडीगढ़ में कर्मचारियों पर पंजाब के सेवा नियम खत्म है। सेंट्रल सर्विस रूल चंडीगढ़ में लागू है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़कर 60 साल है। महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश भी 1 साल से बढ़ाकर 2 साल हो चुका है। चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू होने के बाद पंजाब सरकार ने राजधानी पर हक जताया, विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव के जवाब में अब हरियाणा खुलकर विरोध में सामने है। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम में पंजाब और हरियाणा राज्यों, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के केंद्रीय शासित प्रदेशों द्वारा पंजाब के पुनर्गठन को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए गए थे। यह सदन 1 अप्रैल 2022 को पंजाब की विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर गहन चिंता प्रकट करता है, जिसमें सिफारिश की गई है कि चंडीगढ़ को पंजाब में स्थानांतरित करने के मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाया जाए। यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ पर अपना अधिकार लगातार बरकरार रखा है। चंडीगढ़ पर किसका हक है, पंजाब का या फिर हरियाणा का? इस सवाल पर दोनों राज्यों में सियासी तलवारें खींची हैं। राजधानी पर हक के सवाल को लेकर हरियाणा में सरकार और विपक्ष राजनीतिक तौर पर एकजुट है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी तो है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है। इस पर हक को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद काफी पुराना है, लेकिन इस बार उसने नया रंग लिया है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ पर हरियाणा के दावे का प्रस्ताव रखा। हरियाणा विधानसभा में पंजाब के चंडीगढ़ का पूर्ण अधिकार देने की मांग के प्रस्ताव पर चिंता भी जताई गई। हरियाणा ने SYL नहर का पानी मांगने का भी प्रस्ताव पेश किया। साथ ही पंजाब सरकार के प्रस्ताव की निंदा की। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि चंडीगढ़ के दावे पर हरियाणा अपना अधिकार बरकरार रखेगा। ये सदन केंद्र सरकार से यह आग्रह भी करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के निर्देशों की अनुपालना में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए उचित उपाय करे। ये सदन केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह पंजाब सरकार पर दबाव बनाए कि वह अपना मामला वापस ले और हरियाणा राज्यों को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाने व उसके समान वितरण के लिए हांसी बुटाना नहर की अनुमति दे। चंडीगढ़ में उनका क्या वास्ता है? चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है आज, और यूनियन टेरिटरी क्यों बनी, कैसे बनी, सबको मालूम है। दोनों प्रदेशों की राजधानी है।
हम तो प्रस्ताव में भी आया, मांग कर रहे हैं हमारे को अलग हाई कोर्ट दो, चंडीगढ़ में दो, ये कह रहे हैं चंडीगढ़ ही हमारे को दे दो। ऐसी परिस्थिति जो आपस में भाईचारा बना हुआ है दो प्रदेशों में इतने साल के बाद, जो एक बात फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से पानी का फैसला हो चुका है, उस भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। और हम समझते हैं ये बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारे को अपना हक पूरा मिलना चाहिए। ये जो प्रस्ताव लेके आए हैं इसमें कोई दो राय नहीं। चंडीगढ़ पर हक से शुरू लड़ाई पानी के बंटवारे तक आ चुकी है। विधानसभा के स्पेशल सेशन में हरियाणा ने सतलुज यमुना लिंक नहर, पंजाब के हिंदी भाषी इलाके, राजधानी को लेकर हुए करार का जिक्र किया। हरियाणा ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी 3 शर्तें पूरी नहीं होंगी, चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को नहीं मिलेगा। इतना ही कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी है ही और रहेगी, और हरियाणा अपने क्षेत्र को जिस तरीके से पूर्व में अलग कमीशंस, ट्रीटीज के माध्यम से हरियाणा के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करी गई, उसको भी केंद्र के साथ मजबूती से आगे ले जाने का काम है। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और बातें चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ क्या ऐसे दे दिया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन शाश्वत सच है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के बंटवारे के लिए जितने भी कमीशन बने, जितने भी आयोग बने, उनमें हरियाणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। चंडीगढ़ पर हक के सवाल को लेकर मुद्दा अब पानी समेत हिंदी भाषी क्षेत्रों पर दावे तक आ पहुंचा है। हरियाणा ने मैथ्यू कमीशन, शाह आयोग का जिक्र किया। 1966 में पंजाब के विभाजन और हरियाणा के बनते समय शाह आयोग ने पूरी खरड़ तहसील हरियाणा को देने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और खरड़ को पंजाब में मिला दिया। हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद की जड़ SYL भी है। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना बनी थी। 214 किलोमीटर लंबा जल मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव था। इसके तहत पंजाब से सतलुज को हरियाणा में यमुना नदी से जोड़ा जाना था। हालांकि बाद में पंजाब ने हरियाणा को पानी देने से ही इनकार कर दिया। पंजाब और हरियाणा के बीच राजधानी SYL का मुद्दा सालों पुराना है। विवाद 1966 से ही जारी है, जब पंजाब हरियाणा का गठन हुआ। पंजाब और हरियाणा में पानी के बंटवारे से लेकर राजधानी तक को लेकर घमासान छिड़ा है। विवाद का इतिहास पुराना भले है, लेकिन इसमें हरियाणा ने पंजाब पर उसके हक छीनने के आरोपों की झड़ी ज्यादा लगा दी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।